ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ भगवान से हमेशा कि आप लोग स्वस्थ रहें, निरोग रहें और दूसरों को भी हमेशा सहायता करते रहें और हमेशा प्रसन्नचित्त रहें। तो हम लोग जो है गरुड़ पुराण के प्रत्येक अध्याय का पाठ कर रहे हैं प्रतिदिन। तो आज जो है हम लोग गरुड़ पुराण के अध्याय नंबर 15 का पाठ करेंगे। तो इसी तरीके से अपना सपोर्ट बनाए रखिए, मेरा मोटिवेशन बढ़ाए रखिए। ठीक है। और जो है ना, आप लोगों के साथ इस पार्ट को करने में बड़ा मज़ा आ रहा है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ आप एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक शेयर कर रहे हैं। ठीक है, सब्सक्राइब कर रहे हैं, जिससे मुझे मोटिवेशन मिल रहा है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के लिए इस तरीके की सीरीज़ और सेशन लाता रहूँ। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना प्यार दिखाने के लिए। तो अच्छा लग रहा है कि मतलब इस तरीके का सेशन मतलब कारगर साबित हो रहा है, आप लोगों को अच्छा लग रहा है, तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है। तो दोस्तों, तो चलिए गणेश जी का आवाहन करते हुए, प्रथम पूज्य हमारे देव श्री गणेश जी को आह्वान करते हुए हम लोग इस पाठ को प्रारंभ करेंगे। तो जय श्री गणेशाय नमो नमः। अध्याय नंबर 15, पद संख्या 126। अध्याय 15, सुकृति जन जन्माचरण वर्णन। श्री भगवान के मुख से यह सुनकर कि पुण्यात्मा पुरुषों का फिर से मनुष्य जन्म होता है, गरुड़ प्रश्न करते हैं कि हे प्रभु, पुण्यात्मा जीव उस शरीर में कैसे विचार करते हैं उसे मैं सुनना चाहता हूँ। माता के गर्भ में उनकी उत्पत्ति कैसी होती है। श्री भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को बताया कि हे गरुड़, यह परम गोपनीय विषय मैं तुमसे बताता हूँ, जिससे जानने से ही सर्वज्ञता प्राप्त होती है। शरीर के परमार्थ स्वरूप को कहता हूँ, जो ब्रह्मांड के गुणों से संपन्न है और योगियों के धारण करने योग्य है। योगी जन सठ चक्र का चिंतन जिस प्रकार करते हैं और दशम द्वार ब्रह्मरंध्र में चिदानंद ब्रह्मा का ध्यान करते हैं, वही मैं तुम्हें बताता हूँ। जैसे परम पवित्र श्रीमानों के घर जाकर पुण्यात्मा जन्म लेते हैं, उनके माता पिता का विधान और नियम मैं कहता हूँ। ऋतुकाल में पति 4 दिन तक पत्नी का मुख ना देखे नहीं तो पाप लगता है, क्योंकि 4 दिन इंद्र दत्त ब्रह्म हत्या स्त्री शरीर में रहती है, जो रजो रूप से निकलती है। चौथे दिन स्त्री स्नान कर शुद्ध होती है, वह 7वें दिन पितृ और देवताओं के पूजन करने की योग्य होती है। सम रात्रियों में गर्भाधान होने से पुत्र और विषम रात्रियों में कन्या होती है। इस कारण पुत्र की इच्छा करने वाले पहले 7 दिन छोड़कर सम तिथियों में गर्भाधान करें, अर्थात 8, 10, 12, 14, 16 समतिथि तथा 7, 9, 11, 13, 15 विषम तिथि हैं। सामान्य रूप से स्त्रियों की 16 ऋतुकाल रात्रियां होती हैं, उनमें 14वीं रात्रि उत्तम है। यह रात्रि गुणवान भाग्यवान धार्मिक पुत्रों के लिए है। इस प्रकार की राशि साधारण पुरुषों को कभी नहीं मिलती। ऋतुकालांतर स्त्रियों के नियम इस प्रकार हैं। चौथे दिन स्त्री शुद्ध होकर 5वें दिन मधुर भोजन करे, कड़वा खारा तीखा और उष्ण भोजन का त्याग करे। स्त्रियों का उदर औषधि उत्पन्न करने का क्षेत्र है, पुरुष वीर बीज है एवं अमृत वृष्टि है। किसान जिस प्रकार खेत को शुद्ध करके बीज बोता है, तब उससे उत्तम फल की प्राप्ति होती है, इसी प्रकार स्त्रियों को मधुर भोजन करने से पुत्र रूप उत्तम फल उत्पन्न होने के योग्य स्त्रियों का उदर रूपी खेत शुद्ध होता है। पान खाकर फूल तथा चंदन को धारण करके और शुद्ध वस्त्र धारण कर पुरुष मन में धर्म को धारण कर उत्तम शैया पर सोवें। गर्भाधान के समय जैसी मन की कल्पना होती है, उसी स्वभाव का जीव माता के गर्भ में प्रवेश करता है। बीज स्वरूप चेतनता नित्य वीर में ही रहती है। इसी प्रकार जब कामदेव मन और वीर तीनों का एक ही भाव होता है, तब स्त्री के गर्भाशय में पुरुष का वीर गिरता है। पुरुष का वीर और स्त्री के रज के संयोग से
गर्भ में पिंड उत्पन्न होता है। गर्भ में प्राप्त सुकृति पुत्र परम आनंद देने वाला होता है, उसकी संपूर्ण पुष्पन आदि क्रिया होती है। पुण्यात्मा ऊंचे ग्रहों की स्थिति में जन्म पाता है। इसके जन्म के समय ब्राह्मण बहुत धन पाते हैं। ऐसा बालक पिता के घर में विद्या और विनय से युक्त होता है, होकर बढ़ता रहता है। श्रेष्ठ पुरुषों की संगति से वह वेद शास्त्रों में निपुण हो जाता है। पूर्व जन्म में किए हुए तप तीर्थ यात्रा से महापुण्य फल के उदय होने पर युवावस्था में दिव्य स्त्री पाता है। तत्पश्चात आत्मा और अनात्मा के विचार में सदा यत्न करता है और ब्रह्म का चिंतन करता है। आत्मा रूप ईश्वर एवं अनात्मा रूप ईश्वर देहादिक और प्रतिव्याधि में ब्रह्म का संबंध है, किंतु कमल जलवत्स असंग है। इसी ज्ञान के लिए हे गरुड़, अनात्मा रूप पृथ्वी आदि के गुण में मैं तुम्हें तुमसे कहता हूँ। पृथ्वी जल अग्नि पवन और आकाश में पंच महाभूत हैं। यह पिंड इन पंचभूतों से बना है। त्वचा, हड्डी, रोम और मांस भूमि द्वारा निर्मित है। लार, मूत्र, वीर्य, मज्जा और रक्त ये 5 गुण जल से बने हैं। क्षुधा, तृषा, आलस्य, निद्रा और कांति ये 5 तेज के गुण से उत्पन्न है। समेटना, दौड़ना, लांघना, फैलना और चेष्टा करना ये 5 वायु के गुण हैं। शब्द, चिंता, शून्यता, मोह एवं संशय आकाश के गुण है। मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त एवं अंतःकरण ये पूर्वजन्म के कर्मों द्वारा संभूत संस्कार से होते हैं। कान, त्वचा, आँख, जीभ, नाक ये ज्ञानेंद्रियां हैं। वाणी, कर, पाद, गुदा और लिंग ये कर्मेंद्रियां हैं। दिशाएं वायु, सूर्य, पचेता, अश्वनी कुमार, अग्नि, इंद्र, उपेंद्र एवं मित्र ये 10 ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियों के देवता हैं। इडा, पिंगला, सुषुम्ना, गांधारी, गजजिह्वा, पूषा, यशस्विनी, अलम्बुसा, कुहू, शंखनी ये शरीर की 10 मुख्य नाड़ियां हैं। प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, नाग, कूर्म, क्रकल, देवदत्त, धनंजय ये 10 प्राण वायु है। हृदय में प्राण, गुदा में अपान, नाभि में समान, कंठ में उदान एवं सारे शरीर में व्यापक होकर व्यान स्थित है। वमन नाग वायु होता है। कूर्म वायु से उन्मीलन होता है। कृकल वायु को क्षुधाकारक कहते हैं। देवदत्त वायु से जम्भाई आती है। धनंजय वायु सर्वव्यापी है। यह मृत्यु के बाद भी कुछ समय तक शरीर में रहती है। ग्रासों द्वारा खाया हुआ अन्य सब शरीरधारियों को पुष्टि देने वाला है। व्यान वायु अन्न के रस को जब नाड़ियों में पहुंचा देता है। खाया हुआ आहार वायु द्वारा 2 भागों में बंट जाता है। गुदा में प्रवेश कर अपच और अन्य जल को पृथक पृथक कर देता है। जल जठराग्नि के ऊपर आ जाता है एवं जल के ऊपर अन्न आ जाता है। जठराग्नि के नीचे प्राणवायु एवं स्वयं आकर शनय शनय अग्नि को भड़काता है एवं वायु द्वारा उद्दीप्त अग्नि रस और मल को अलग अलग कर देती है। फिर सार अंश को व्यान वायु सारे शरीर में ले जाता है। उसका मल अंश 12 द्वारों द्वारा बाहर निकलता है। कान, नाक, नेत्र, दांत, जीभ, नाभि, नग, गुदा, लिंग, शिरा, मस्तक एवं रोम ये मल के निकलने के 12 द्वार है। जिस प्रकार सूर्योदय होने पर मनुष्य अपने अपने काम पर लग जाते हैं, उसी प्रकार ये सब 10 वायु भी आत्मा के निर्देशन में अपने अपने काम में लग जाते हैं। हे गरुड़, मनुष्य के व्यवहारिक और पारमार्थिक 2 रूप हैं। व्यवहारिक शरीर में 3.5 करोड़ रोम और 7 लाख केश एवं 20 नख है। सामान्यतया 32 दांत है। त्वचा, चर्म, मांस, रुधिर, मेद, मज्जा, अस्थि 7 धातुओं में मांस का परिमाण 1000 पल एवं रुधिर का परिमाण 100 पल है। मेद 10 पल, त्वचा 70 पल, मज्जा 12 पल, रुधिर 3 पल का होता है। शरीर में वीर कुड़व है। स्त्री शरीर में पुत्रोत्पत्ति
कारक एक कुरव होता है। शरीर में 360 अस्थियां हैं। सूक्ष्म तथा स्थूल नाड़ियों की संख्या 1 करोड़ है। 50 पल पित्त और 25 पल कफ है। निरंतर उत्पन्न होने वाले मलमूत्र का कोई नियमित परिमाण नहीं है। पारमार्थिक शरीर के लक्षण: 14 लोक, सप्त पर्वत, सप्त द्वीप, सप्त सागर, सूर्य और उसके 9 ग्रह पारमार्थिक शरीर में रहते हैं। षट चक्र ब्रह्मांड में जो गुण हैं वे सब पारमार्थिक शरीर में पाए जाते हैं। ये सब गुण योनियों के अवधान और मुख्य उपाधि में आते हैं। उन्हें सुनिए। पाँव के नीचे तल लोक, पाँवों के ऊपर वितल लोक है। जानु में सुतल, शक्ति देश गुप्तेंद्रियों के जोड़ स्थान में महातल लोक है। शक्ति के मूल तलातल गुह प्रदेश में रसातल, कटी प्रदेश में पाताल लोक है। इस प्रकार ये 7 लोक हुए। नाभि में भूलोक, उदर में भोगलोक, हृदय में स्वरलोक, कंठ में महरलोक, मुख में जनलोक, मस्तक में तपलोक, ब्रह्मरंध्र में सप्तलोक है। इस प्रकार ये 14 लोक पारमार्थिक शरीर में रहते हैं। त्रिलोक में मेरु स्थित है। नीचे कोण में मंदरांचल, दक्षिण कोण में कैलाश और वाम कोण में हिमाचल स्थित है। ऊर्ध्व रेखा में ऊपर निषद पर्वत, दक्षिण दिशा में गंधमादन पर्वत और वाम रेखा में रमण पर्वत है। इस प्रकार ये 7 पर्वत है। अस्थि स्थान में जम्बूद्वीप, मज्जा में शाको द्वीप, मांस में कुश द्वीप एवं नाड़ी स्थान में क्रौंच द्वीप कहा जाता है। त्वचा में शालमली द्वीप, रोम समूह में गोमेद द्वीप और नख प्रदेश में पुष्कर द्वीप है। इस प्रकार ये 7 द्वीप है। मूत्र प्रदेश में 4 सागर, शरीर के क्षीर स्थान में क्षीर सागर, श्लेष्म प्रदेश में सुरोदधि, मज्जा में घी का समुद्र स्थित है। रस में रस का समुद्र, सुषोणित में दधि समुद्र, कंठार्गत लांबिक स्थान में मीठे जल का समुद्र है। इस प्रकार ये 7 समुद्र है। ब्रह्मरंध्र से 1 अंगुल नीचे नाक चक्र में सूर्य स्थित है। उसके 1 अंगुल नीचे बिंदु चक्र में चंद्रमा, नेत्रों मंगल तथा हृदय में बुध स्थित है। नाभि के भीतर मणिपूरक चक्र में गुरु, वीर में शुक्र, नाभि गोलक में शनि, मुख में राहु स्थित है। हृदय में कंठ तथा विष्णु स्थान केतु है। विष्णु स्थान पर केतु। इस प्रकार शरीर में ग्रह मंडल की रचना है। उस विराट रचना का अपने शरीर में धारणा द्वारा चिंतन करें। इस प्रकार नित्य प्रातः काल पद्मासन में स्थित हो 7 चक्रों का चिंतन करें और अजपा जप करें। अजपा गायत्री का नाम है। यह अजपा मोक्ष देने वाली है। इसके संकल्प मात्र से सब पाप छूट जाते हैं। अजपा का जाप करने से जीव अपने जीव भाव को छोड़ देता है। मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपूरक चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र, ये 6 चक्र है। लिंग प्रदेश में मूलाधार चक्र को स्थित करके क्रमशः नाभि, हृदय, कंठ, भुवों के मध्य में और ब्रह्म के रंध्र में क्रमशः 6 चक्रों का चिंतन करें। वा, शा, सा, सा, ये 4 वर्ण अग्नि के समान वर्ण वाला मूलाधार चक्र होता है। सूर्य के समान बा, भा, मा, या, रा, ला स्वादिष्ठान चक्र है। मणिपूरक चक्र रक्त वर्ण का है एवं डा, ढा, णा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा से युक्त 10 दल का है। अनाहत चक्र सुखमय का, खा, गा, घा, अणा, चा, छा, जा, झा, या, टा, ठा से युक्त 12 दल का है। विशुद्ध चक्र चंद्रवत प्रकाशवान तथा 16 स्वरों आ, ई, उ, ए, ओ, अंग, आह, री, लरी से युक्त है। आज्ञा चक्र भ्रुकुटी में स्थित है एवं हा और सा 2 दलों का रक्त वर्ण कमल है। इससे ऊपर दैदिप्यमान 1000 दल वाला कमल है जो सत्य, आनंदमय तथा शिवमय, ज्योतिर्मय और शाश्वत है। 6 चक्रों में क्रमानुसार गणेश, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, बृहस्पति, गुरु का चिंतन करता हुआ व्यापक पर ब्रह्म का चिंतन करें। विद्वानों ने 24 घंटे में 21,600 श्वासों की गिनती बताई है। हकार से बाहर और सत्कार से भीतर प्रवेश करते हैं और
हंसो हंस इस मंत्र से जीवत्व को जपते हैं। इनमें 600 श्वास गणेश जी के लिए, 6000 ब्रह्मा, 6000 विष्णु और इतने ही श्वास शिव के निमित्त हैं। 1000 श्वास जीवात्मा, 1000 गुरु, 1000 श्वास चिदात्मा के निमित्त जप करें। सत्य संप्रदाय के ज्ञाता अनुनादिक मुनि चक्र में स्थित किरण रूप गणेशादि देवताओं का चिंतन करते हैं। शुक आदि मुनि भी अपने शिष्यों को इनका उपदेश देते। अतः महापुरुषों की प्रवृत्ति का ध्यान करके बुद्धिमान इन 6 चक्रों का सदा चिंतन करें। इसके बाद अजपा नाम गायत्री का जाप करें। अधोमुख छिद्र वाले 1000 दल के कमल में हंस पर चढ़े हुए हैं और वरदान अभयदान हाथों में धारण किए हुए हैं। गुरु का ध्यान करें। अपने ध्यान द्वारा गुरु के चरण कमलों के अमृतमय जल द्वारा शरीर को स्नान कराने का चिंतन कर गुरुदेव की पंचोपचार पूजा करें, स्तुति एवं प्रणाम करें। जब 3.5 वलयों में स्थित प्रकाशमान 6 चक्रों में संचार करने वाली ब्रह्म कला कुंडलिनी शक्ति का अवरोह पूर्व ध्यान करें। फिर ब्रह्मरंध्र से निकलने वाली सुषुम्ना का ध्यान करें। उस सुषुम्ना नामक मार्ग से होकर गए हुए जीव विष्णु के परम पद को प्राप्त करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सनातन ज्योति स्वरूप सदानंद पर ब्रह्म का ध्यान करें। इस प्रकार गुरु के उपदेश पर चलकर मन को स्थिर करें। गुरु के उपदेश बिना पतन होना निश्चित है। इस प्रकार अंतर योग करके बहिर्योग को प्रारंभ करें। स्नान संध्या आदि करके श्रीहरि का पूजन करें। जो देहाभिमानी पुरुष जिनसे अंतर्मुख वृत्ति नहीं हो सकती, ऐसे पुरुषों के लिए मेरी भक्ति सरल एवं मोक्षदायक है। हे गरुड़, मोक्ष मार्ग यद्यपि तप योग आदि ही है, तथापि संसारी जीवों के लिए भक्ति मार्ग उत्तम एवं सरल है। ब्रह्मांडिक सर्वज्ञ देवताओं ने वेद शास्त्रों को 3 बार विचार कर यह निश्चय किया है कि भक्ति मार्ग ही सबसे अधिक सरल है। यज्ञ आदि मेरे श्रेष्ठ धर्म चित्त को शुद्ध करने वाले हैं और भक्ति उनके फलस्वरूप है। इसको पाकर मानव कभी दुखी नहीं होता। यह आचरण जो कोई पुण्यात्मा पुरुष करता है, वह मेरी भक्ति से ही मोक्ष प्राप्त कर लेता है। तो दोस्तों, ये था हमारे पास अध्याय 15। आशा करता हूँ आपको इसका पाठ अच्छा लगा होगा। तो ऐसे ही अपना सहयोग बनाए रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।